गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है सिग्नल। इससे पहले भी आपने सिग्नल के बारे में सुना होगा, सिग्नल का यूज़ क्यों होता है और कैसे होता है ये भी शायद आपको पता होगा। इतना तो आप जानते ही होंगे कि जब हम सिग्नल पे लाल बत्ती जलती है तो हम रुक जाते हैं, येलो होती है तो हम वेट करते हैं कि अब हमें आगे जाने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ग्रीन जलती है और तब हम आगे जा सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आप जानते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर सिग्नल ना हो, किसी भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक की जगह पे सिग्नल ना हो, तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है विदाउट सिग्नल। तो सिग्नल बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ क्राउडेड एरिया होते हैं उनके लिए। हम आज इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं कॉन्वर्सेशन के द्वारा, यानी बातचीत के द्वारा। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कई कैरेक्टर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है गौरांश, दूसरा कैरेक्टर है ताई जी, तीसरे ताऊ जी, चौथी है मन्नू, और फिर है रुक्की। इतने कैरेक्टर हैं हमारे पास। ये कैरेक्टर जो आपस में एक दूसरे से बात करके आज का पाठ आपको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल। गौरांश कहता है ताई जी से, ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। और घूमने जाएंगे के साथ आप एक लाइन देख रहे हो जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो लाइन है रेड कलर की, इसको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम कहा जाता है हिंदी में। ये जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो इस पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं ताई जी, वो कहती हैं गौरांश से, हाँ ठीक है, और फिर पूर्ण विराम है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये है पूर्ण विराम। तो ताई जी कहती हैं गौरांश से, हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। वो फिर से आप देख रहे हो कि पूर्ण विराम एक बार और लग गया है यहाँ पे। फिर तीसरा कैरेक्टर यानी ताऊ जी का कैरेक्टर, ताऊ जी कहते हैं गौरांश से, चलो। चलो के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी इसका अर्थ होता है कि जब भी किसी वाक्य को बीच में ही रोक दिया जाए और थोड़ा रुककर बोला जाए तो वहाँ हम लगाते हैं कॉमा, यानी कि अल्प विराम। यानी थोड़ी समय के लिए, अर्थात थोड़ी समय के लिए हमें रुकना है तो वहाँ पे आप लगाते हो कॉमा। तो ताऊ जी ने क्या कहा, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, और फिर आता है पूर्ण विराम क्योंकि उनका वाक्य पूरा हो गया। सब बस में बैठते हैं, कॉमा, बस सिग्नल पर रुक जाती है, और पूर्ण विराम। आप यहाँ सोच रहे होगे कि टीचर ये क्या पढ़ा रही हैं, पूर्ण विराम अल्प विराम क्यों बता रही हैं जबकि सिंपल सा लेसन है और पढ़ा के ख़त्म कर दे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पूर्ण विराम होता है और ये जो कॉमा होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखोगे हिंदी में तो आप अपने वाक्य को सही तरीके से नहीं लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो चौथी कैरेक्टर है मन्नू, उनका क्वेश्चन है, उनका प्रश्न है, बस क्यों रुक गई। वो ताऊ जी से पूछती हैं बस क्यों रुक गई। और आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये है क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में। बेटा आपको बचपन से पता हो सकता है कि ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हिंदी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन स्टैंडिंग जो है वो है पूर्ण विराम, ये जो कॉमा है वो है अल्प विराम, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तीनों चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगना चाहिए। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। ताऊ जी मन्नू से कहते हैं
लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। ताऊ जी क्या कहते हैं मन्नू से? लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। फिर आते हैं गौरांश, जो सबसे आपका पहला कैरेक्टर, आपने यहाँ भी देखा गौरांश को। फिर गौरांश कहते हैं सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। फिर आती है पांचवा कैरेक्टर जो है रुक्की। मैंने आपको क्या बोला, 5 कैरेक्टर है ना, गौरांश, ताईजी, ताऊजी, मन्नू, ताऊजी, गौरांश और रुक्की। फिर रुक्की कहती है कि सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। जैसे मनु ने क्वेश्चन पूछा बस क्यों रुक गई ताऊजी से, वैसे ही रुक्की पूछती हैं सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। तो ताऊ जी कहते हैं पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। फिर ताई जी कहती हैं हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, और पूर्ण विराम लग जाता है। फिर रुक्की कहती हैं मेरे बड़े भैया कहते हैं कि, कॉमा लगा है यानी अल्प विराम लगा हुआ है, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ये फैक्ट है ना बेटा, आप सबको मालूम है कि जब भी आप रोड क्रॉस करते हो ऐसे आपको दौड़ के क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग्स है, जहाँ वो लाइंस बनी हुई है जेब्रा क्रॉसिंग्स की, आपको वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। तो यहाँ रुक्की क्या कहती है कि मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। जब आप पैदल चल रहे हो तो आपको फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए चलते वक्त, वो सेफ होता है, आप सुरक्षित रहते हो फुटपाथ पे। गौरांश वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए, और पूर्ण विराम। यहाँ एक नया निशान देख रहे हो आप, यहाँ पे एक नया निशान देख रहे हो, ये क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ये जो है, जब भी किसी चीज़ पर आपको आश्चर्य होता है तो आप इस निशान को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो ये आपका पूरा पाठ, ये जो पूरा पाठ है आपका, आपने ये पढ़ लिया कि गौरांश ने कहा ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ताई जी ने कहा हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। ताऊ जी ने कहा चलो हम सब बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं और बस सिग्नल पर रुक जाती है। मन्नू पूछती है बस क्यों रुक गई। ताऊ जी ने कहा मन्नू को लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। गौरांश ने कहा सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुक्की ने कहा सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है। ताऊ जी ने कहा पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। ताई जी ने कहा हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुक्की ने कहा मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ताऊ जी ने कहा पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश ने कहा वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। तो आपने इस पाठ में सारी चीज़ें पढ़ ली, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आपने ये सारे चिन्ह पढ़े और सिग्नल के बारे में पढ़ा कि जब सिग्नल लाल हो तो हमें गाड़ियाँ रोक देनी चाहिए, सिग्नल हरा हो तो हम आगे जा सकते हैं, और सिग्नल पीला इसलिए होता है ताकि हम तैयार हो जाएं कि अब हरा सिग्नल होने वाला है और हम आगे जा सकते हैं। और हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए और पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तो आपके ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। और अगर अब हम आगे आए तो आप सोच रहे होंगे कि जब टीचर पढ़ा रही थी तो बार बार ये क्यों बोल रही थी, ताई जी ने कहा, ताऊ जी ने कहा, मन्नू ने कहा। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि इस पाठ में ऐसा सवाल है, ऐसे प्रश्न हैं कि किसने किससे कहा बताओ। आप यहाँ देख रहे हो ना, किसने किससे कहा बताओ। अब अगर आपने पाठ बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है तो आपको पता चल ही जाएगा कि किसने किससे कहा।
तो पहला क्या है क्वेश्चन? पहला है चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। किसने किससे कहा? ये ताऊ जी ने बच्चों से कहा कि हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। आप अगर पहला पार्ट देखोगे ना, आप अगर आगे जाओगे तो आप देखोगे, देखो ये क्या लिखा है, चलो हम सब बस से गांधी पार्क जाएंगे। ये किसने कहा है? ताऊ जी ने कहा है, राइट। तो यहाँ सवाल है, यहाँ प्रश्न किया गया है कि किसने किससे कहा, बताओ। तो चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, ये ताऊ जी ने कहा बच्चों से, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। ये किसने कहा? आप अगर आगे देखोगे ना तो यहाँ देखोगे कि ये सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, ये गौरांश ने कहा है। इसीलिए आपको पाठ ध्यान से पढ़ना है, ताकि जब भी कोई प्रश्न आए तो आपको समझ में आ जाए कि सच में आपको कहाँ से उसका उत्तर ढूंढना है। तो आप देखो इसमें यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा है, गौरांश ने कहा सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते, ये किसने कहा? ये गौरांश ने कहा। तो पहला था कि चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, ताऊ जी ने कहा बच्चों से। सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, ये कहा किसने? गौरांश ने कहा ताऊ जी से। अब तीसरा प्रश्न है, बस क्यों रुक गई? ये किसने कहा था? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये जो मन्नू है ना, उसने कहा था बस क्यों रुक गई, ये मन्नू ने कहा था। तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बस क्यों रुक गई, इसका उत्तर है ये बात मन्नू ने ताऊ जी से पूछी थी कि बस क्यों रुक गई। तो आपको यहाँ उत्तर क्या लिखना है? मन्नू ने ताऊ जी से कहा, क्योंकि आपका प्रश्न ही है किसने किससे कहा, बताओ। तो पहला क्वेश्चन है चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, ये किसने किससे कहा? ये ताऊ जी ने बच्चों से कहा। सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, ये गौरांश ने ताऊ जी से कहा। और बस क्यों रुक गई, ये मन्नू ने ताऊ जी से कहा। तो आपका ये तीनों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, रंग कहते हैं लिखो। पहला रंग क्या कहता है? लाल। अरे आप सबने अभी पढ़ा ना, लाल रंग क्या कहता है? कि गाड़ियां रुक जानी चाहिए। पीला रंग कहता है कि हमें तैयार हो जाना चाहिए आगे जाने के लिए। और हरा रंग क्या कहता है? कि अब हम आगे जा सकते हैं। तो ये तीनों रंग के बारे में लिखना। अरे चिंता मत करो, आप सोच रहे हो ये टीचर इतनी जल्दी बोल रही मैं कैसे लिखूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इसके जो प्रश्न और उत्तर है मैं आपको भेजूंगी। आपको इसमें भी लिखना है और आपके नोटबुक में भी लिखना है, ओके। हमारा तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वर्णों वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। अब ये देखो यहाँ वर्णमाला दी है, फर्स्ट लेसन से आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले क्या आएगा? क, फिर आएगा ख, फिर आएगा ग, फिर घ, फिर अंग। ये तो आपको आता है, एकदम इजी, आपने पहले भी पढ़ा है ये। अब चौथा क्वेश्चन, सुनो और समझो। जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है, कारण? क्यों होता है जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर? इसका रीज़न उन्होंने बताया है। तो इसका रीज़न है पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। मतलब जो लोग पैदल चलते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, उनको जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। अब पांचवा है, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए? हाँ भाई, पैदल चलते समय आपको फुटपाथ पे चलना है, ये तो आपको पता है ना। और ये है तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या? तुम सड़क कैसे पार करते हो? ये प्रश्न और उत्तर आप आपस में विचार करके डिस्कस करके खुद बातें कर सकते हो। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ये है, ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये जो रंग कहते हैं, और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है उसके कारण है,
तो ये आपका पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे दूंगी, आपको अपने असाइनमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। तब तक के लिए गुड बाय।